घर चाहे छोटा हो या बड़ा, कैसा भी हो, पर उसे मेंटेन करना, उसमें रखी हुई चीज़ों का ध्यान रखना और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, और उनका ख्याल रखना हम गृहिणियों का ही काम होता है। तो देखिए, कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उनको कन्वीनियंट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम कुछ मशीन्स खरीदें या कुछ चीज़ें खरीदें। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स आप लोगों से आज और कुछ हैक्स शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, और किसी भी एंड पे अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और चैनल पे पहली बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं पहला जो टिप आप हैक जो है, हैक कह सकते हैं या टिप कह सकते हैं, इसे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से रगड़ करके हमारी दादी नानी जो होती थी ना, वो ऐसे रगड़ करके ही हमारे लहसुन वगैरह को का छिलका उतारती थी। तो मैं इस ट्रिक को आप लोगों से फिर से शेयर कर रही हूँ आप लोगों की मतलब इस ट्रिप में आप इसको या तो बीच से कट करके भी आप इसे छील सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। बट आप इनको रब करके और 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो देते हैं और बहुत ईजिली आपके लहसुन फटाफट से छिल जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको अगर जल्दी है तो आप इसे करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लहसुन की जो जो लहसुन का पूरा आड़ी होता है ना, उसको कट कर लें बीच से, हाफ होने के बाद वो इजली छिल जाते हैं। बट इस तरह से छीलने पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपका लहसुन हाफ हो जाता है, जो कि आपको कट करके मतलब वो थोड़ा सा उसको स्टोर करना मुश्किल होता है। इसको स्टोर करना ईजी होता है बिकॉज ये कटा नहीं होता है, और ये गर्म पानी में डालने से लहसुन आपके कुछ नहीं होगा, बस फटाफट से छिल जाएंगे। तो कैसा लग रहा है ये टिप आप लोगों को, और ज़रूर आप ऐसे अपनाइएगा, और अपनाने के साथ आपको लगेगा कि देखिए कितना कन्वीनियंट टिप था। और कटे हुए लहसुन और इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। फुल लहसुन को आपको स्टोर करना भी इजी होता है। तो इस टिप को आप अपना करके अपने काम को इजी कर सकते हैं। तो देखिए, हम गृहिणियाँ इसी तरीके से जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं उनको अपनाते हैं और अपने घर के कामों को इजी करते हैं। तो मैं किसी के साथ मैं बढ़ती हूँ आपके साथ नेक्स्ट टिप पे। तो देखिए, नेक्स्ट इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट टिप जो हमारा है, ये उसमें आप ये जो प्याज होते हैं ना, देखिए इस समय लहसुन प्याज बहुत महंगे चल रहे हैं, तो उन्हें वेस्ट करना मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब हम ज़्यादा बल्क में मंगा लेते हैं ना, तो प्याज क्या होते हैं, उनमें अंकुर निकल आते हैं, मतलब अंकुरित होने लगते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं और उन्हें हम किसी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बस कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा वे है। आप इसमें जिस तरह से जो फ्रूट्स आप अगर रिलायंस या ये किसी भी ऐसे मार्ट से लेकर के आते हैं, तो आपको इस तरह के कैरी बैग मिलते हैं। इन कैरी बैग को रखिए, और इनमें जो भी प्याज आपको नहीं यूज़ करना है, उनकी थोड़ी सी ऊपर की ढेपी जहाँ से अंकुरित होता है, वहाँ से जो जड़ होता है ना, उसको निकाल दीजिए। और निकालने के बाद उनको पैक करके किसी जगह हैंग करके रख दीजिए। तो ऐसा करने से ना वो प्याज आपके जल्दी से ख़राब नहीं होंगे और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके फ्रेश बने रहेंगे। और हाँ, इसे हैंग करके रखते हैं तो उनमें अंकुर नहीं निकल के आते हैं, हवा लगती रहती है, और इन जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं और सड़ते भी नहीं है, इस बदबू भी नहीं आती है। तो ये आपका पैसे से की बचत भी हो जाती है, और ये एक स्मार्ट सेविंग्स है। और बाकी प्याज को आप मतलब आराम से कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो कट करने के लिए भी देखा, हम जब हम चाकू से कट करते हैं ना प्याज को, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए भी एक बहुत आसान सा एक ट्रिक है। अगर आपको एक सिमिलर पकौड़े बनाने हैं मान लीजिए, या कुछ भी कहीं पे भी ऑमलेट बनाना है, या कहीं पे भी तड़का मारना है, तो एक जैसे ही प्याज चाहिए होता है, मतलब स्लाइसेस चाहिए होते हैं। मेरा ये जो ये है पीलर है, ये थोड़ा सा इसकी धार ख़राब हो गई है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर से नहीं दिखा पा रही, फिर भी कट रहा है, अच्छे से कट रहा है और थोड़ा सा फैल जा रहा है। बट ये कि अगर आपके पास नया है, तो इससे आप अगर स्लाइस करते हैं ना अनियन अपने, या आलू को भी, तो बहुत अच्छे से और बहुत फटाफट से चाकू से ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। तो मैंने जो भी यहाँ पे मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ, उसमें आपका टाइम भी बचत होगी, और प्लस आपका जो पैसे है उसका तो बचत हो ही रहा है, क्योंकि हम आपको वो भी बता रहे हैं। देखिए, इस तरह से मैंने आलू को स्लाइस किया था। थोड़े मोटे हैं, इनको पतले करना चाहते हैं तो आप पतले कर सकते हैं। मुझे थोड़े से मोटे चाहिए थे, तो मैंने मोटे स्लाइसेस मतलब स्लाइस करे थे। लेकिन देखिए, सब एक साइज़ जैसे दिख रहे हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं। और इस तरह से अब ना हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप चाकू का करिए बाय बाय, और इस छीलनी का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से अपने स्लाइसेस आलू के काट सकते हैं। फिंगर चिप्स वगैरह बनाना है बच्चों के लिए, तो मस्त बनाइए और खिलाइए। जो मेरा थर्ड हैक है, जिसको मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ही यूज़फुल हैक है। तो आप ये बॉटल देख रहे होंगे कि मैं क्यों कट कर रही हूँ। आपके पास अगर शोल्डिंग आयरन रॉड है, तो उससे आप फटाफट से काट लेंगे। मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इस नाइफ को ना गर्म किया है गैस पर, और इस बॉटल को मैं कट कर रही हूँ। तो इसे मैंने बराबर बराबर कट कर लिया है, और इसको मैं पीछे से भी कट कर लूँगी, मतलब बीच का हिस्सा मैंने ले लिया है, और बाकी आगे पीछे के हिस्से को भी मैं फेंकूँगी नहीं, उसका भी कुछ इस्तेमाल करूँगी नेक्स्ट कभी वीडियो में। तो उसको मैं संभाल के रख लूँगी, लेकिन जो बीच का हिस्सा है जो मुझे इस्तेमाल करना है, उसे मैं ले रही हूँ। इन दोनों हिस्सों को मैं
अलग कर दूँगी। देखिए इनको जॉइन करके एक छोटी बॉटल भी तैयार हो जाती है। बट अभी मैं देखती हूँ, अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ जस्ट फॉर आइडिया कि एक काम ये भी हो सकता है। बट मे बी शायद मैं कुछ और भी ट्राई करूँ इस पे। तो एनीवेज़ अभी मैंने इस देखो ऐसे करके हम एक बॉटल छोटी बना सकते हैं, और इस बीच के हिस्से को मतलब हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये जैसे हम लोग पालक, आजकल विंटर का सीज़न है और बहुत सारा साग आता है मार्केट में, तरह तरह का वैरायटी ऑफ साग। और एक्चुअली साग खाना भी चाहिए क्योंकि सीज़न में बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं। तो हम जैसे पालक, बथुआ या जो भी इस तरह की साग्स होते हैं ना, मतलब ये आपका सरसों, और जब हम लोग सरसों का साग वगैरह बनाते हैं तो उसमें 2-3 तरह के साग पड़ते हैं। तो उनको बनाने के लिए ना, उसको काटने में हमारे हाथ हरे बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, और बहुत ही मतलब उंगलियों पर रैसेस से पड़ जाते हैं, रेड रेड से। तो उन सबको बचाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा हैक है कि आप बस चॉपिंग बोर्ड पर इसमें अपने सारे साग फंसाइए और फटाफट देखिए कितने बढ़िया इतने स्लाइसेस में कट रहे हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल हैक है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए ये जो हैक है ना, इसमें ये जो था मेरा फोर्थ और लास्ट हैक है, इसमें मैं ये जो हम लोग पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो वो ऑयल बहुत गंदा सा हो जाता है। तो उसे ना कभी भी ऐसे अगर डायरेक्ट अगर रख देते हैं तो बहुत नीचे मैल सा जम जाता है। तो अगर उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर डाल करके आप छान लेंगे ना छन्नी पे, तो वो एकदम मस्त आपका बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन ऑयल निकल आएगा। तो उस ऑयल को आप रीयूज़ भी कर सकते हैं और वो बिल्कुल गंदा नहीं करेगा। तो कैसे लग रहे हैं मेरे ये आइडियाज़? अगर अच्छे लग रहे हो तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और मैं ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और नया साल आने वाला है तो सब लोग खूब एंजॉय करिएगा, और ये सारे टिप्स को फॉलो करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करिएगा बहुत ईजी तरीके से। देखिए मैंने टिश्यू से सारा ऑयल अच्छे से निकाल दिया है, और निकालने के बाद देखिए आपका ऑयल जो भी मैं नीचे आपको दिखाऊंगी कटोरी में ऑयल जो आया है, देखिए मैं अच्छे से साफ पूरा निचोड़ दे रही हूँ ताकि मेरा ऑयल नहीं, आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि ऑयल वेस्ट हो रहा है। देखिए कितना साफ़ हो गया, और सारी गंदगी जो थी वो टिश्यू के अंदर आ गई है, वो टिश्यू पूरा ब्लैक हो गया है। तो इस तरह से ऐसे टिप्स इस्तेमाल करके ना हम अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। देखिए कितना सारा इसमें मैल आ गया है। तो इस तरह से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करिए, और ऐसे ही हम गृहिणियाँ अपने घर को सुगृहिणी कहलाती हैं, और इस तरह अच्छे से रखते हैं अपने घर को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल।